हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते साल का आखिरी शुक्रवार था, हालेलुया, और आज साल का पहला शुक्रवार है, हालेलुया। एक साल खत्म हो गए, हालेलुया, और दूसरे साल की शुरुआत हो गई, हालेलुया। और ढेर सारे लोग उत्साह से भरे हुए हैं इस नए साल में, हालेलुया। और कुछ लोगों के अंदर एक दहशत है, एक डर है, हालेलुया, कि ये साल हमारी कैसी बीतेगी, हालेलुया। सबके लिए समान नहीं है ये साल, हालेलुया। कोई डर रहा है आगे क्या होगा, हालेलुया, ये साल कैसे बीतेगी। और कुछ लोग उन्होंने फैसला किया था कुछ चीज़ों को वो 25 में छोड़ देंगे, हालेलुया, पर उनसे हुआ नहीं। 26 में भी वो चीज़ें आ चुकी है, हालेलुया। तो अपने दिल, अपने मनों को, अपने ज़िंदगी के अंदर झांचो और खुद को परखो, हालेलुया। क्योंकि यदि ये ऐसे ही चलता रहा, हालेलुया, खुदावन ने जो आशीषें हमारे लिए इस साल में रखी है, हालेलुया, शायद ही वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, हालेलुया। और जैसे कि मैंने कहा पिछले बार भी, ऐसी कुछ चीज़ों को खुदावन कहता है कि हम उसे छोड़ें, हालेलुया। अभी भी हमने सख्त पकड़े हुए उन चीज़ों को, हालेलुया। वो क्या चीज़ है, पवित्र आत्मा से आप पूछेंगे, पवित्र आत्मा वो भी बताएगा, और वो चीज़ों को छोड़ने की शक्ति और सामर्थ्य भी वही देगा, हालेलुया। हम हमारे बलबूते पे ये चीज़ें नहीं कर सकते। इसीलिए खुदावन ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। वो सहायक हमको हर एक चीज़ में सहायता करेगा, पर हमको उससे सहायता मांगनी है, यानी कि हमें प्रार्थना करनी है, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 43 निकलेंगे, उसका 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए है, हालेलुया, जिनकी जिंदगी निराशों से भरा हुआ है और लोग एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं, हालेलुया। और यहाँ खुदावन ने क्या कहा, मैं क्या करूंगा, नया काम करूंगा, हालेलुया। और कब करेगा बोला, कल बोला, परसों बोला, कभी करेगा, लिखा है वहां, उसने तो बोल दिया है अभी करेगा, अभी प्रकट होगा। उस खुदावन ने कहा अभी प्रकट होगा। खुदावन ने जब इस उत्पत्ति की सृष्टि कर रहा था, उसने शब्द बोला और तुरंत चीजें हो गई, हालेलुया। और कलाम यहाँ कहता है वो कब प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा, हालेलुया। कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, हालेलुया। क्यों कुछ लोगों को होगा? क्या परमेश्वर भेदभाव करने वाला खुदा है? वो भेदभाव नहीं करता है, हालेलुया। वो प्रकट करने के लिए खुदावन 18वां वचन में उसने कहा, पहले हमको क्या करना है, घटना, बीती हुई घटनाएं, हालेलुया। कुछ हमारे जिंदगी में नुकसान हुआ, हालेलुया, ऐसी सारी जो चीजें हैं वो क्या है, घटनाओं को दर्शाता है, हालेलुया। जो नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कभी कभार हम क्या करते हैं, वही सोचते हुए रहते हैं,
हालेलुया। और दो चीजों के बारे में जिक्र किया यहाँ, पहले घटनाओं के बारे में जिक्र किया है और फिर प्राचीन काल की बातों पर क्या है, मन ना लगाओ। प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाना मतलब, प्राचीन काल की बातें मतलब पिछले दिनों में यदि किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, हालेलुया, किसी के साथ आपके झगड़े हो गए, हालेलुया, कोई अनबन हो गई, हालेलुया, हम क्या करते हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं, हालेलुया। और यहाँ दो चीजों के बारे में लिखा है, घटनाएं और प्राचीन काल की बातें हैं। बीती हुई घटनाएं, प्राचीन काल मतलब गुजरा हुआ, हालेलुया। पर खुदावन पहला कहता है उन सारी चीजों से अपना मन फिराना है, हालेलुया। यदि हम मन फिराएंगे, हालेलुया, खुदावन कहता है ये सारी प्राचीन काल मतलब पुराना, बीती हुई घटनाएं क्या हुआ है, पुराना है। खुदावन चाहता है कि हम नए साल में जब आ गए हैं, सिर्फ साल नहीं, हर नए दिन जब भोर को हम उठते हैं, हालेलुया, पिछले दिनों का चीज आज हमने स्मरण नहीं करे, हालेलुया, हम स्मरण नहीं करे। वो दिन दूसरा था और परमेश्वर का अनुग्रह उस दिन अलग था। कलाम कहता है विलाप गीत में 3 अध्याय, खुदा कहता है हर नए दिन को परमेश्वर की दया नया होता है, हालेलुया। और हर एक दिन जब हम उठते हैं हमारे लिए एक नया जन्म है और हमारे लिए एक नया साल है, हालेलुया। और यहाँ खुदा पहले से कहता है इन सारी चीजों को हम क्या करें, भूल जाए हमारे दिल और दिमाग से। यदि आज तारीख कितना है, 2 है, हालेलुया। हमने सोचे थे 31 तारीख को कि हम ये सारी चीजें निकलेंगे, पर कुछ लोग वो सारी गंदगी को लेके ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, हालेलुया, ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, हालेलुया। और ये संदेश आपको जागरूक करने के लिए खुदावन का रूह ले आया है, हालेलुया। अगर अभी हम इसे नहीं झटकेंगे, हालेलुया, नुकसान हमारा होगा, क्योंकि खुदावन ने कहा ये सारी चीजें जब तुम हटाओगे, फिर कहता है कि देखो, हालेलुया। पर हम देखने से पहले खुदावन हमको देखता है कि हमने ये चीजें हटाए या ना हटाए। हम किसी को कुछ काम देते हैं, फिर हम देखते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हालेलुया, देखते कि नहीं। तो इसी तरह से खुदावन यहाँ हमसे चाह रहा है, उसने तो शब्दों से बोल दिया, अब वो देख रहा है, हालेलुया। और जब हम उसके वचनों के अनुसार करते हैं, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। और ढेर सारे लोग मसीह में हैं पर इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए खुदावन उनकी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए मैंने क्या कहा, कुछ लोगों के जिंदगी में परमेश्वर करेगा, कुछ लोगों की जिंदगी में परमेश्वर नहीं करेगा, हालेलुया। सिर्फ देखो, हम मसीह कहने से हम मसीह नहीं हो जाते हैं, नहीं हो जाते और होंगे नहीं हम, हालेलुया। जो वचनों का उल्लंघन करता है उसके अंदर मसीहत दिखाई नहीं देगी, हालेलुया। और मसीह जिंदगी जीना जितना आसान है, हालेलुया, उतना आसान उसके लिए है, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। खुदावन ने क्या कहा, खुदावन ने क्या कहा, हालेलुया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचनों का पालन करेंगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हालेलुया। यदि हम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम उस परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, हालेलुया। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हमको करना है। और खुदावन आज इस विषय को बड़ी गंभीरता से परमेश्वर लेता है और हमको भी लेना चाहिए। और 19 में फिर खुदावन कहता है, देखो तुम ऐसे करके फिर देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक नया बात क्या
करता हूं। अभी आप वो सारी चीजें छोड़ने को तैयार है। कलाम कहता है अभी बेटी, मेरे बेटे तेरी जिंदगी में मैं अभी कार्य करूंगा। हालेलुया। और वो कब प्रकट होगा? अभी प्रकट होगा, इस वक्त प्रकट होगा। खुदावन क्या कहता है? क्या तुम उससे अनजान हो? अनजान है तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं। हालेलुया। और यहां क्या कहा गया? मैं जंगल में क्या करूंगा? मार्ग बनाऊंगा। जंगल में मार्ग बनाना। अब कितने लोग जंगल में गए हैं? गए कि नहीं? जंगल में मार्ग रहता है? नहीं रहता है। जंगल में मार्ग नहीं रहता है। जंगल मतलब कुछ लोगों की जिंदगी उस जंगल में से बीत रही है। जंगल मतलब क्या है मालूम है? उलझन। उलझन मतलब समझ भी नहीं आता है क्या करना क्या नहीं, यानी कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जंगल किसे दर्शाता है? उलझन। इंग्लिश में उसको कंफ्यूजन बोलते हैं, मराठी में गोंधळ। ठीक है, समझता नहीं है भाई क्या करना है। हालेलुया। और कुछ लोग मसीह में रहते हुए भी जंगल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और खुदावन क्या कहता है? यदि तुम अपने मन को फिराओगे बीती घटनाओं को, हालेलुया, बीती बातों को यदि तुम स्मरण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए जंगल में से रास्ता बनाने के लिए मैं तैयार हूं। आज जिस उलझन में तुम फंसे हो उस उलझन से मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। इसीलिए खुदावन ने यहां क्या कहा है? जंगल में मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए मार्ग बनाना मतलब वो खुदावन स्वयं मार्ग है। हालेलुया। इसका मतलब तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो? क्योंकि तुम अपना समझ का सहारा लिए है। परमेश्वर के वचनों पर तुम चल नहीं रहे। इसीलिए खुदावन बोलता है, हालेलुया, मैं जंगल में से क्या करूंगा? तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। तुम क्या करो? मेरे पीछे हो लो, मेरे वचनों के पीछे। मैं आगे आगे जाऊंगा और उस जंगल में से भी मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में क्या करूंगा? मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जहां पानी नहीं रहता है वो जमीन कैसा रहता है? बंजर रहता है। जहां पानी नहीं है वो जमीन कैसा रहता है? बंजर रहता है। और बंजर जमीन किसी को फायदा नहीं है और किसी को पसंद नहीं है। और खुदावन क्या कहता है? ऐसे बंजर निर्जल भूमि पर मैं क्या करूंगा? नदियां बहाऊंगा। और जब वो पानी गिरता है, हालेलुया, वहां हरियाली आ जाती है। हालेलुया। और एक बड़ी बदलावट आ जाती है। वो जमीन पे सुंदरता आ जाती है, खूबसूरत हो जाता है। खेत खलियान, फूल फल दिखने लगते हैं। चिड़िया उस पेड़ पर बसेरे कर रहे हैं। हालेलुया। सन्नाटा हट जाता है। हालेलुया। इसीलिए आप जंगल में देखेंगे कौन है, किसको पसंद है वो जगह पे जाना? ढेर सारे लोगों को पसंद है वो बगीचे में जाए। हालेलुया। रंग बिरंगी फूल देखे, तितलियां देखेंगे, अलग अलग किस्म के पक्षियां वहां आकर बैठती है। हालेलुया। इसी तरह से खुदावन कहता है जंगल यानी कि उलझन। हालेलुया। निर्जल भूमि यानी कि बंजर है। हालेलुया। और तुम्हारी जिंदगी खाली पड़ी हुई है। और पर खुदावन कहता है यदि ये चीज आप निकलेंगे, इसे उखाड़ फेंकेंगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को हरियाली बनाऊंगा। हालेलुया। और विलाप गीत 3:22 और 23 पढ़ेंगे जल्दी। विलाप गीत का, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए। किसके वजह से? उसकी करुणा के वजह से। ये नहीं हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारी पहचान कितनी है, हमारे पास ताकत कितना है। ये केवल आज हम इस नए वर्ष में प्रवेश करके इस वर्ष का दूसरा दिन है। किस लिए हम यहां तक आए? यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया क्या समाप्त नहीं होती है। उसकी दया कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो दया का सागर है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है?
वो प्रति बोर को नया होता है। प्रति बोर को नया क्या होता है? उस परमेश्वर की दया। आज उसकी दया थी, कल सुबह एक नई दया वो खुदावन हम पर उंडेलेगा। हालेलुया। और हमको कल भी वो जीवित रखेगा। खुदावन मौका क्यों दे रहा है हमको? एक नया दिन हमारे जिंदगी में क्यों ला रहा है? ताकि उसके दया को लेकर हमारी जिंदगी के अंदर एक बदलावट, एक तब्दीली हम ले आए। हालेलुया, हालेलुया। हर नए दिन को परमेश्वर की दया नया रहता है, उसका अनुग्रह और उसका शक्ति। और एक नया क्या है मालूम है? नए दिन में खुदावन और एक दिन हमको अवसर दे रहा है खुद को बदलने के लिए। कल हम बदल नहीं पाए, पिछले साल हम बदल नहीं पाए, खुदावन और एक साल दे रहा है। उसकी दया से हम प्रवेश कर चुके सबके सब, और खुदावन चाहता है और एक साल मैं इसे दूं, और एक नया दिन दूं। हर एक दिन हमारे लिए अवसर है। खुदावन हमको मौका दे रहा है कि हम बदले। हालेलुया। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एक बदली हुई जिंदगी ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और मैं इस चीज पर ज्यादा विश्वास करता हूं मैं। हालेलुया। एक बदली हुई जिंदगी बहुत बड़ा चमत्कार है, और एक बदली हुई जिंदगी से परमेश्वर को बहुत महिमा मिलती है। जब उड़ा पुत्र लौट आया, कलाम कहता है बाप ने जश्न मनाया। हालेलुया। कोई और चमत्कार में जश्न के बारे में जिक्र नहीं किया है। जब खोया हुआ बच्चा फिर से लौट आया बाप के घर में जश्न हुआ। हालेलुया। जैसे आज प्रार्थना की गई, इस वर्ष हर एक खोए हुए बच्चे अपने बाप के घर लौटे। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, ये शैतान का षड्यंत्र है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? ये सारी चीजें आपको याद दिलाएगा, पिछली घटनाएं, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर का नियम क्या है। खुदावन ने क्या कहा? पिछली चीजों को स्मरण मत करो, पिछली बातों को स्मरण मत करो। फिर वो क्या करता है? आपको स्मरण दिलाता है वो, और हम स्मरण भी करते हैं, और हमको बहुत मजा आता है। हम वो स्मरण करते हैं और दोस्त लोगों को बताते, पता है पिछले साल 25 को उसने क्या करी थी, पिछले साल क्रिसमस को क्या। अरे पिछले साल हुआ बेटी, पिछले साल हुआ। आप शैतान की सुनेंगे कि परमेश्वर की सुनेंगे? खुदावन कहता है बीती हुई घटनाओं को, सारी चीजों को तू स्मरण मत कर। देख, अब मैं तेरे जिंदगी को लेकर इस नए साल में मैं कुछ नया करना चाहता हूं। यदि तू उससे अनजान है, आज मैं तुझे बता रहा हूं, आज तू जान ले। हालेलुया। और वो कब प्रकट होगा? खुदा कहता है अभी। यदि तू उसे उखाड़ के फेंकने के लिए अभी तैयार है, हालेलुया, मैं अभी करूंगा। जैसे बुधवार के दिन हमने लिया, यहोशू ने क्या कहा? आज तुम खुद को पवित्र करोगे, कल खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। यानी कि हमारी अपवित्रता, हमारा जिद और जो कड़वाहट हमारे अंदर हमने पकड़े रखे हैं, वो खुदाबंद के हाथ को रोक रहा है। हम ही ने खुदा के हाथ को बांध दिया है, और दूसरी तरफ हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे होगा? हालेलुया। ये सारी चीजों पर हमने ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। पिछली घटनाएं, ध्यान देना, पिछली घटनाएं, पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे हमसे सीख लेनी है। हालेलुया। सीख लेकर हमको आगे बढ़ना है। पर वो बीती हुई घटना, बीती हुई बातें हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं करे, हम पर नियंत्रण नहीं करे। क्या करता है मालूम है? आप पिछली चीजों को सोचते, उसने ऐसा कह दिया, उसने वो किया, वो किया, वो किया, आप वहीं फंसे हुए रहते हैं, वहीं फंसे हुए। वो चीजें आपको बांध देती है, वो बंधन है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए खुदावन कहता है देखो, तू छोड़ पुरानी बातों को, अभी मैं नया करूंगा और अभी प्रकट करूंगा तेरी जिंदगी में। अगर तू चाहती है तो, तू चाहता है तो खुदावन करेगा। यहां कलाम कहता है। हालेलुया। तो हमने इस चीज को, ये आपको पता नहीं है, ढेर सारे लोग इस चीज से अनजान है। सोचते नहीं, अगर मैं उसके बारे में स्मरण करती हूं तो क्या हुआ? पिछले 5 साल
25 की तो छोड़ दो, 20 साल में जो हुआ 2020 में, लोग आज भी दोहरा रहे हैं। आप लोग बंधन में मेरे प्यारो, यदि ये चीज मुंह से दोहरा रहे और इस सोच को लेकर बैठे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी नया काम नहीं करेगा। आप कितना भी उपवास प्रार्थना कर लो, जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ चीजें विश्वास से करता है परमेश्वर, पर कुछ कुछ चीजें परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हमारे जिंदगी से हटे, तब जाकर परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। कोई भी कितना भी अभिषिक्त इंसान आवे आपके जिंदगी में, हालेलुया, आप पर प्रार्थना करे नहीं, ये परमेश्वर के सिद्धांत है। परमेश्वर उसके सिद्धांतों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार वो काम करता है। कोई भी इंसान उसके नियम को तोड़ नहीं सकता। आप उसके सिद्धांतों पे नहीं चल रहे, परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन कर रहे, मैं आपके सर पे हाथ रखूं, हालेलुया, सर पे हाथ रखूं, वो आदतें आपकी चली जाएगी, वो कड़वाहटें आप निकल देंगे। ध्यान देना, यहोशू ने क्या कहा, खुद को तुम पवित्र करो। तुम खुद को, हर एक की जिम्मेदारी है। यहां खुदावन कह रहा है ये सारी चीजों को तो स्मरण मत करो, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे बहुत गहरा चोट उन्होंने दिया, ठीक है ना, घाव को भरने वाला परमेश्वर तुझसे कह रहा है, उसे तू माफ कर, उसे तू छोड़। खुदा कह रहा है, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। फिर भी हम इतने जिद्दी है, नया साल चला गया, अभी पुराना साल चला गया, नए साल में अभी दूसरे दिन दूसरा महीना होगा और पता चलेगा साल भी निकल गया और हमने वो चीज किए नहीं। और फिर हम परमेश्वर से शिकायत करेंगे, मेरे जिंदगी में ये हुआ नहीं। खुदावन बोलेगा, बार बार नया साल प्रारंभ होने से पहले तुझे वचनों के द्वारा चेतावनी दी गई, साल शुरू होने के बाद भी चेतावनी दी गई। यदि खुदावन ने आपसे सवाल करेगा, क्या मेरी बेटी, क्या मेरे बेटे, तूने मेरे वचनों का पालन किया, तो हमारा जवाब क्या है? हालेलुया। क्या रहेगा हमारा जवाब? हाँ कि नहीं? हालेलुया। फिलिप्पुस का 3 अध्याय, उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। क्या करना है? पिछली बातों को पीछे ही छोड़, हमको क्या करना है? हमारी आशीष कहाँ है? आगे है। हालेलुया। तो हमको कहाँ बढ़ना है? पुरानी चोट, पुरानी आदतें, पुराने संबंध, पुरानी सोच, हालेलुया, वो सारे पुराने सोचों को लेकर इस नए वर्ष में, इस नए मौसम में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आप प्रवेश करें, आप जंगल में भटकते रहेंगे, आपके जिंदगी में काम नहीं होगा। उन्हीं के लिए खुदावन ने कहा, यदि तुम हटाते हैं, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तुम्हारी सूखी हुई जिंदगी में मैं नदियां बहाऊंगा, हालेलुया, और उसे मैं हरा भरा मैं कर दूंगा। हालेलुया। जैसे लोग चल रहे थे खुदावन के पीछे, उसकी हुजूरी का बादल उनकी अगुवाई कर रही थी। हालेलुया। इजरायली चल रहे थे कि नहीं? जैसे बादल उनकी अगुवाई कर रही थी। इतनी बड़ी लोक समुदाय थी। खुदावन ने समंदर फाड़ा कि नहीं फाड़ा? वह रास्ता नहीं था, समंदर था, वह रास्ता नहीं था। हालेलुया। और जैसे ये आगे बढ़ने लगे, खुदावन ने, यदि नदी में से रास्ता बना सकता है, अच्छा, नदी से रास्ता बनाना कठिन है क्या? जंगल में रास्ता बनाना कठिन है? जोर से बोलो ना, शक है? नदी में रास्ता बनाना कठिन है, पर अगर नदी में बनाया, यहां तो जंगल के बारे में खुदा कह रहा है। हालेलुया। उस खुदावन के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। नीति वचन का 3 अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे।
तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। सबको समझ में आया? ये अक्सर हम पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको खुलासा करने की जरूरत नहीं। विश्वास क्या चीज है मालूम है? विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का परिभाषा क्या है? विश्वास मतलब क्या है? विश्वास वो है कि नहीं तुम लोग? पहला वो पूछने दो मुझे। अनदेखी चीज पर, अच्छा, अनदेखी चीज पर विश्वास करना, इसका मतलब क्या है? उस चीज का हमको समझ नहीं है, फिर भी कलाम कहता है हो जाएगा, यानी कि बिंदास हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा कर चमत्कार, पिछले दिनों में बच्ची आई थी कभी इतवार के दिन, नहीं बुधवार के दिन वो मुझे बता रही थी, बहुत अच्छी बच्ची है, वो बता रही थी मैं ऐसा सपना देखा, मैं स्वर्ग में चली गई, हालेलुया, और मैं सिंहासन पे देखी कोई विराजमान है, उसका मुकुट दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी रोशनी है, हालेलुया। कुछ कुछ चीजें बताने लगी, और ये पहली बार नहीं, पहले भी उन्होंने बताया मुझे, हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। वो मुझे कहने लगी ये क्या है? मैंने बोला बेटा ये वचन तेरी जिंदगी में पूरा हुआ है, हालेलुया। और ऐसे ही, और बच्ची ने बोला मैं बोलूं आपको पास्टर जी, मैं किसी के झंझट में नहीं गिरती हूं, मैं कोई कुछ वहां कुछ कह रहा है, मसीह मेरा दोस्त है, वो कहने लगी मसीह मेरा, वो बच्ची को पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता है, हालेलुया। समझ ना होने पर भी विश्वास करना, हालेलुया, यही अर्थ है विश्वास का। हम पढ़ेंगे वहां यहां देखेंगे, हालेलुया। अगर दिल में डर है, अभी वो सोच रहे थे कि लाल समंदर में कैसे पैर रखे, डूब तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि समंदर गहरा था, हालेलुया। डर होने पर भी मन में आगे बढ़ते जाना, उसी को कहते हैं विश्वास, हालेलुया। वो इंसान थे, डर था, फिर भी वो क्या कर रहे थे? आगे बढ़ते जा रहे थे, हालेलुया। चीजें दिखाई नहीं दे रही, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हालेलुया, पर परमेश्वर ने बोला प्रकट होगा, उसने बोल दिया है, हालेलुया। आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके वचन को परखो मत, परखने के लिए वचन नहीं आया आपके पास, वो परखा हुआ है, हालेलुया, वो परखा हुआ वचन है। आपको केवल उस वचनों पे आपको विश्वास करना है, हालेलुया। विश्वास का अर्थ मतलब क्या है मालूम है? सब चीजों की जानकारी रखना नहीं है। विश्वास मतलब कितनी चीजों की जानकारी आप रखेंगे, कितने वचनों की जानकारी आप रखेंगे। बाइबल में ढेर सारे वचन हैं, ढेर सारे अध्याय हैं, हालेलुया, ढेर सारे अभी वचन परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। आपके काम को आसान पवित्र आत्मा करता है। वो बोलता है सारी चीजों को समझने की, जानने की कोशिश मत कर, सबसे आसान है केवल परमेश्वर को जानने की कोशिश कर, उसको जानने की कोशिश कर। जब उसको जान जाएंगे वो आपको सब कुछ बता देगा, वो सब कुछ सिखाएगा। हम उसको एक तरफ छोड़ते हैं और हम जंगल में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। अरे उसको खोजो, क्योंकि वो खुद रास्ता है, वो खुद रास्ता है, तुम रास्ते को नहीं खोजे। उसको समझने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो। हम हर शुक्रवार, बुधवार, इतवार, हर एक कलाम क्या दर्शाता है? आपके लक्ष्य को वसूली की ओर केंद्रित करता है। हमको वही करना है। इस वर्ष में उस परमेश्वर को ज्यादा जानने की कोशिश करो, हालेलुया। और जैसे आप जानते जाएंगे, हालेलुया, 27 में जब प्रवेश करोगे, हालेलुया, बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आप आएंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर। डर क्यों सताती है मालूम है? हमको पता नहीं वो खुदा कौन है। हम मनुष्य है, कभी कभी मुझे भी चीजें सताती है। और जब हम जान जाते इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा खुदा है, इतना सामर्थ्य से भरा है, हम भले क्यों डरे?
हम्बले और डरने की इजाजत परमेश्वर वैसे भी हमको देता नहीं है, और उसने हमें वो डर की आत्मा भी नहीं दी है। हालेलुया। और जो शैतान बोलता है उसकी हम कभी सुने नहीं। कुलिसियों का किताब उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, और ध्यान देना इस वचनों पर। कुलिसियों का 2 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में, चलते रहो। किस में? मसीह यीशु में चलते रहो। यीशु कौन है? मार्ग है। उसी में चलते रहो। जंगल में से भी खुदावन तुम्हारे लिए मार्ग निकलेगा। ग्रहण कर लिए और अपनी समझ का सहारा लेके दूसरी तरफ चल रहे हैं। यहां ग्रहण करना बहुत आसान है। क्या लिखा है वहां? फिर से पढ़े बच्चा। 6वां वचन। हाँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए ढेर सारे लोग और ढेर सारे घटनाएं आने वाले साल में भी होगी। हालेलुया। पर आपका लक्ष्य खुदावन की ओर केंद्रित करते चलते जाना है। जैसे पतरस कुछ कदम चला, उसकी नजर खुदावन की ओर थी। उसी तरह से खुदावन की ओर नजर करके, हालेलुया, उसके वचनों को स्मरण करके हमको उस खुदावन यीशु में चलना है। अगला वचन पढ़ना। अगला वचन क्या है लिखा है? देखो। हाँ। 7वां वचन। हाँ। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, यहाँ 3 चीज लिखा है। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसमें कैसे है? जड़ पकड़ के तुम क्या करो? बढ़ते जाओ, पहली चीज। दूसरी क्या है? सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तीसरी चीज क्या है? अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। पहला चीज क्या है? उसी में क्या करो? जड़ पकड़ो। जड़ कहाँ है? नीचे। हालेलुया। जड़ नीचे है। लोग वहां जड़ से बढ़ना नहीं चाहते हैं, ऊपर से बढ़ना चाहते हैं। सब लोग आके मुझे ऐसा देखना चाहिए, वाह वाह ले अभिषेक। ऊपर ऊपर ध्यान देना। पहला किसके बारे में बोला है? जड़। वो जड़ जितनी गहराई में जाएगी ना, हालेलुया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जड़ जितनी गहराई में जाएगी, हालेलुया, वो पेड़ उतना मजबूत रहेगा। हालेलुया। लोग आते हैं, ऐसा होगा, वैसा हो गया, ये होगा, वो होगा, और पता चला एक मुश्किलों की तूफान चली, किधर है वो पेड़? दिखी नाही रहा, कुठे? काय झालं? असं झालं कसं काय झालं? लोग नीचे बढ़ना नहीं चाहते, ऊपर शो बिजनेस, लोगों को बताने का, हाँ मिले भारी है, सदा मिले अभिषेक मेरे ऊपर, ये है वो है। ऐसे नहीं रहता है। हालेलुया। हमको नीचे से बढ़ना है। अगर नीचे से हम बढ़ेंगे, तूफानों का सामना हम करेंगे डट के। हालेलुया। तूफानों का सामना हम डट कर करेंगे। ध्यान देना। कहां देखेंगे? सर को मत देखो, पैर देखो, जड़ कहाँ है हमारा। वो जड़ मजबूत रहना चाहिए। मुश्किलों के समय में वो जड़ ही आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। और विश्वास आपका डगमगाएगा नहीं, वो आपको स्थिर रखेगा मुश्किलों के समय में। हालेलुया। यीशु कितने लोग नाच रहे थे, बुढ़े लोग भी नाचे, यीशु पैदा हुआ। अभी दूसरे दिन आराधना चल रहा है, लोगों के सामने नाच रहे थे। अभी खुदावन के लिए नाचो, बोलो। कहां गया वो हवा? खुदावन आज भी पैदा हुआ, मर गया क्या? क्रिसमस को पैदा होके मरा, न्यू ईयर को जिंदा है। हालेलुया। नाचना है हम उसको। हालेलुया। शैतान को बताने का मेरा जिस्म का हर एक अवयव मजबूत है अभी भी। हालेलुया। उम्र बढ़ती जा रही है पर जिस्म ढला नहीं। हालेलुया।
उस परमेश्वर के लिए जो प्यास और भूख है अभी भी बड़ी है हमारे अंदर। हालेलुया। और ऐसे ही बढ़ते जाना है। हालेलुया। और ये जड़ हम कैसे ले सकते हैं? हालेलुया। ज्यादा समय प्रार्थना में बिताए। इस साल में हर एक बच्चे प्रार्थना में ज्यादा वक्त प्रार्थना की गहराई में जाए। हालेलुया। ऐसे शरीर में टाइम देखा, कुकर की सीटी बजी, अभी बदलावट ले आना है। और खास करके मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, हर एक को मौका मिलते है रात में बैठो। कितने बच्चे रात को ठीक 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 वो फेंक दो, कुछ नया उस खुदावन के लिए करो। वो खुदा कुछ तो नया आपकी जिंदगी में करेगा, कुछ तो नया जरूर करेगा। इन चीजों को हटाओ, प्रार्थना में गहराई में जाओ, वचनों में गहराई में जाओ। हालेलुया। और संगति करना नहीं छोड़ो। हालेलुया। ये खुदावन का आज्ञा है इस नए साल में। हालेलुया। कलीसिया और बढ़ेगी। ये चीज जब आप करेंगे कलीसियाएं बढ़ेगी और आपकी जिंदगी में आशीष भी बढ़ेगा। हालेलुया। ऊपर कितने बढ़ रहे हैं? ऊपर मतलब क्या मालूम है? लोग तारीफ कर रहे, ले भारी है। ये ऊपर वाली चीज है। लोग ऊपर वाली चीज को देखते हैं। अरे कितना अच्छा गाना गाता है पास्टर ऑगस्टीन, बहुत अच्छा आवाज है। खुदा वो नहीं देखता है, पास्टर का जड़ देखेगा। जड़, अगर जड़ में बढ़ना है, खुदावन के जड़ के पास बैठना, उसके पैरों के पास बैठना है। दिनों को वो क्या करता है? उठाता है। तुम उठने की जरूरत नहीं, वो खुदा उठाएगा तुमको। जब खुदा उठाएगा ना, कोई आपको गिरा नहीं सकता है, कोई नहीं गिरा सकता। यदि आप खुद उठ रहे हैं, एक तूफान चलेगी, आगे मैं नहीं बोलूं, सबको पता है। हालेलुया। तो इस चीजों पर खास करके हमको ध्यान देना है। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। 60वां वचन। हाँ। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। जैसे सिखाए गए उसी में क्या हो जाओ? दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। इसीलिए हर एक कलीसिया को अच्छा सिखाने वाला भी चाहिए। मैं किसी सेवक की निंदा नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। और मुझे खुद पर गर्व है और नहीं भी। हालेलुया। आप बोलेंगे है क्यों? क्योंकि वो खुदा मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। और गर्व नहीं है क्यों? मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा। हालेलुया। कुछ नहीं, वो मुझे सिखा रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। ये पाइप है, ऊपर से पानी आ रहा है, तुम तक जा रहा है। मैं सिर्फ पाइप है, टाकी वो है ऊपर। टाकी में पानी नहीं है तो ये कहां से जाएगा? कुछ नहीं है। वो है तो पानी के समय में नल के पास दौड़ते सब लोग, पानी आला पानी आला। 7 बजे बोलेंगे 10 बार खोल के देखते हैं, पानी खत्म, झांकते भी नहीं वहां देखने के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह से जरिया हम हैं। हालेलुया। पर वो खुदा हमसे ऊपर है, वो कभी नहीं भूले। हालेलुया। और इस नए साल में खुदावन हमको क्या सिखा रहा है? हालेलुया। वो हमारा सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमको जो सिखाता है वो सच्चा और अच्छा ही सिखाएगा। और जब तुम उसके सच्चाई पे चलोगे, वो खुदावन अच्छाई तुम्हारी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। और 2000 साल में ध्यान देना, जब लोग, क्यों बोलता हूं मैं, वचन की गहराई में जो सिखाया जाता है उस पर ध्यान दो और उस पर ही चलो। इस सिखाने पे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है? जब वचन चलते हैं ना, ये वचन क्या है मालूम है? मापदंड है। तराजू देखा आपने? तराजू देखा कि नहीं देखा? देखा आपने। जैसे वचन चलता है ना, हम खुद को तोलना है हमको। ये जो वचन चल रहा है, हम ऐसे चल रहे कि नहीं चल रहे। हालेलुया। दूसरों के साथ आपकी तुलना मत करो। जो बगल में बैठा, आपकी बहन, आपकी सहेली, जो कोई भी रहे, आपकी तुलना आपको वचनों के साथ करना है। आपकी तुलना आपको परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के साथ आपकी तुलना करते, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे मैं खुदावन यीशु की नकल करता वैसे तुम भी मेरी नकल करो। मतलब पौलुस क्या कर रहा था? वो कह रहा था तुम उस खुदावन की नकल करो।
हालेलुया। किसी की नकल मत करो, उस खुदावन की, उसकी पवित्रता को देखो, हालेलुया, और अपनी पवित्रता की तुलना उसके साथ में करो। और कलाम क्या कहता है? धन्यवाद। आखिरी का क्या किया है? धन्यवाद, हालेलुया। कुछ भी होवे, इस साल में दिन की शुरुआत, हालेलुया, इस साल की शुरुआत किससे करे? धन्यवाद से करे, धन्यवाद से करे। धन्यवाद। अब तक संभाला, धन्यवाद। आगे भी संभालेगा, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। किरकिर मत करो, कुरकुर मत करो, हालेलुया, शिकायत मत करो, उसकी परस्तिश करते रहो, धन्यवाद कहते रहो। जितना आप धन्यवाद कहेंगे, प्रार्थना से बढ़कर धन्यवाद शब्द है, प्रार्थना से भी बढ़कर धन्यवाद शब्द है। जब आप धन्यवाद कहते हैं, हालेलुया, खुदावन क्या करता है? परिस्थिति को बदल देता है। धन्यवाद क्या करता है? आपकी नजरिया को बदल देता है। जिस हिसाब से आप मुश्किलों को देखते हैं, धन्यवाद जब आप कहते हैं, खुदावन बोलता है बेटे अभी तू देख तेरे मुश्किलों को, हालेलुया। मुश्किलें राय की दानी इतनी रहेगी, वो खुदावन पहाड़ के मानंद खड़ा रहेगा, हालेलुया। यही मुश्किलें हटी नहीं, वही है। पर परमेश्वर क्या करता है? हमारे सोचों को, हमारे नजरिया को बदल देता है। और वो धन्यवाद शब्द क्या करता है? हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हालेलुया। और धन्यवाद शब्द क्या करता है? परमेश्वर को महिमा देता है, हालेलुया। खुदावन से कहेंगे, मेरे खुदा, आपके बाद मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ मेरे दिन की और हर एक काम की मैं शुरुआत मैं करूंगी, हालेलुया। और तब जाकर तुम्हारा हर एक काम फलदायक होगा, हालेलुया। जैसे कि कलाम कुलिसियों 2:6 और 7 में खुदावन ने कहा, मसीह में हमको इस नए वर्ष में मसीह के साथ चलना है, हालेलुया। मसीह में जड़ पकड़ना है, मसीह में हमको स्थिर रहना है, हालेलुया। और मसीह में, हालेलुया, हमारी जिंदगी धन्यवाद से भरा हुआ रहना चाहिए, हालेलुया। आखिरी एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूं मैं, हालेलुया। गर्मी का समय था और बारिश का मौसम आने पर था, हालेलुया। बारिश का मौसम आने पर था और एक बच्चा कह रहा था, मम्मा कल तो इतनी धूप थी और इतना रोशनी था, हालेलुया। पर आज क्यों नहीं है? तो मम्मा ने आकाश की ओर देखा और सूरज तो चमक रहा था, हालेलुया। सूरज चमक रहा था, अपनी रोशनी वो दे रहा था, हालेलुया। पर घना बादल ने आकर क्या कर दिया? उसको छिपा दिया। तो बादल की वजह से वो रोशनी उनको छू नहीं रही थी, हालेलुया। और फिर उस बच्चे ने, आपको पता है बच्चों के जहन में ढेर सारे सवाल रहते हैं और कभी कभी हमारे पास जवाब नहीं रहता है, इतना सवाल रहता है उनके पास। फिर उसने मम्मा को पूछा, मम्मा फिर अब ये कब हटेगा? मम्मा ने बोला, मुझे नहीं मालूम कब हटेगा। फिर दूसरा सवाल उसने किया, पहले पूछा कब हटेगा? मम्मा ने बोला, मुझे पता नहीं बादल कब हटेगा। फिर उसने मम्मा को पूछा, कैसे हट सकता है वो बादल? कैसे हटेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, हवा से। उसकी मम्मा ने बोली, अगर हवा चलेगा ना वो बादल हटेगा, हालेलुया। और फिर से वो रोशनी आएगी, हालेलुया। मलाकी 4:2 में कलाम कहता है, वो धर्म का सूर्य उगेगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, तुम उन्नति पाओगे, तुम छुटकारा पाओगे, हालेलुया। वो धर्म का सूर्य दिन रात चमक रहा है, हालेलुया। पर हमारी जो बर्ताव है, हमारी आदतें जो है पिछली चीजों को, वो बादल के मानंद क्या कर रहा है? उस खुदावन की रोशनी को रोक रखा है, हालेलुया। वो रोशनी हम तक आ नहीं रही है, वहां है, बड़ा सामर्थ्य से चमक रहा है, हालेलुया। पर वो बादल ने क्या कर दिया है? रोक दिया, वो रोशनी को छूने नहीं दे रहा उस इंसान को, हालेलुया। उसी तरह से जैसे मैंने कहा, पिछले सारी चीजों को, हालेलुया, हटाना है
ताकि वो धर्म का सूर्य हम पर चमके। खुदावन ने क्या बोला? वो किरण को छूकर तुम क्या हो जाओगे? तुम चंगे हो जाओगे। पढ़ेंगे एक बार, जल्दी पढ़ेंगे। मलाकी 4:2 मैं पढ़ता हूँ। मलाकी 4:2 लिखा है, परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो। वचन का शुरुआत कैसे होता है? देखो, तुम जो मेरा नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। किसके लिए होगा? जो परमेश्वर का डर मानते हैं। हालेलुया। फिर से पवित्रता के पास ये चीजें आ रही है। जो एक पवित्र जीवन बसर करता है, कलाम कहता है तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों से तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ये सारी चीजें, हालेलुया, ढेर सारी चीजें उस किरणों को हम तक आने से रोकती है। हालेलुया। और जिस दिन वो चीजें हटेगी, हालेलुया, वो खुदावन की रोशनी हर एक अंधकार जिंदगी में चमकेगी और जिंदगी जैसी थी वैसे नहीं रहेंगी। हालेलुया। जैसे वो बादलों को हटाने के लिए हवा की जरूरत है, आज हर एक के जिंदगी में आप स्मरण करो, वो रूखी हवा को मांगेंगे और वो सारे जो काले घने बादल, हमारे सारे करतूत, हमारे सारे सोच, उसको वो क्या करेगा? ढकल कर उड़ा देगा। हालेलुया। और खुदावन का किरण मतलब क्या? आशीष, बरकत है, उसकी सुकून। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजाएंगे। और इन चीजों से हमको ये केवल शब्द नहीं रहे, क्या पढ़ा हमने? हालेलुया। जो खुदावन का कलाम हमको सिखाता है, हालेलुया, पहली चीज हमको जड़ लेना है। जब सिखाए गए, हालेलुया, उन चीजों को दिमाग में रख के हमको चलना है। और फिर बाइबल क्या बोलता है? हमारी जुबान परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ रहना चाहिए, हालातें जैसी भी रहे। और खुदावन से कहे ये सारी चीजें हम हमारी जिंदगी में लागू करेंगे और विश्वास करते हैं इस 2026 की प्रभु तेरे आशीष की किरण को लेकर हम चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक जोरदार ताली बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित और कार्य करने वाले परमेश्वर है। आप वही परमेश्वर हैं जो कहते हैं देखो मैं नई बातें कर रहा हूं। मेरे खुदा, पर तेरी रूह के द्वारा हमें तो वो सामर्थ्य दे ताकि हम पुरानी चीजों को थामे ना रहे मेरे परमेश्वर, ताकि आप हमारे जिंदगी में नए कार्य करें। प्रभु, आज जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं तो हमारा हृदय और हमारा मन खोल दीजिए ताकि हम आपकी नई योजनाएं, नई आशाओं और नई शुरुआत को समझ सके। मेरे खुदा, हमारी पुरानी डर, असफलताएं, निराशाएं आपके चरणों में रखते हैं। हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे जीवन में नई राहें और नई आशीषें तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके और आपकी नाम की महिमा कर सके। और हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा, आप हमारे जिंदगी में उन पुरानी चीजों को जड़ से मेरे खुदा निकलेंगे और आपके नएपन से, आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर आप हमें भरेंगे और इस्तेमाल करेंगे। हमारी प्रार्थना को आपने कबूल की, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा है कि परमेश्वर एक नया काम हर एक की जिंदगी में इस साल करेगा और बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।